फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल फैक्ट समंदर में। आज से लगभग 4500 साल पहले इजिप्ट में ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को चौंका कर रख देता है, जिसे दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में भी गिना जाता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इस पिरामिड की हाइट 147 मीटर है, जिसे 4500 साल पहले इंसानों द्वारा बनाया गया था, जबकि इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थरों का यूज किया गया था, जिनका वेट 2.5 टन से 80 टन तक बताया जाता है और इस पिरामिड का टोटल वेट 6 मिलियन टन बताया जाता है। लगभग 4500 साल पुराना ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है, इसे इंसानों ने कैसे बनाया होगा उस समय जब ना कोई क्रेन थी, ना कोई बुलडोजर और ना ही किसी प्रकार की कोई टेक्निक थी। उसके बावजूद इतनी विशाल स्ट्रक्चर को बनाना आज सबको हैरान करता है। हजारों सालों से खड़े गीजा के पिरामिड न जाने कितने तूफान, भूकंप और बारिश को झेल चुके हैं, लेकिन फिर भी एज इट इज है। हम सबके मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर ये पिरामिड कैसे बनाए गए थे। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस इंफॉर्मेशन को पूरा जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। इजिप्ट में स्थित पिरामिड्स प्राचीन इजिप्शियन के राजा, जिन्हें फेरो कहा जाता था, के पत्थर से बने मकबरे हैं। इजिप्ट के पिरामिडों को दुनिया के महानतम ऐतिहासिक रहस्यों में गिना जाता है। ये रहस्यमय पिरामिड्स कई 4500 सालों से खड़े हैं। वैसे तो दुनिया में पिरामिड्स की संख्या हजारों में है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस इजिप्ट में स्थित गीजा के पिरामिड है। इजिप्ट में टोटल 135 पिरामिड है। गीजा के पिरामिड उत्तरी इजिप्ट में गीजा के पास नील नदी के किनारे पर चट्टानी पठार पर खड़े चौथे राजवंश के 3 पिरामिड है। खुफू, खाफरे और मैनकोर ये 3 पिरामिड है, जिनके पदनाम उन राजाओं के अनुरूप रखे गए हैं जिनके लिए वे बनाए गए थे। इन तीनों पिरामिड में सबसे बड़ा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, जिसे चौथे राजवंश के दूसरे राजा खुफू के लिए बनाया गया था। बीच वाला पिरामिड चौथे राजवंश के 8 राजाओं में चौथे राजा और खुफू के बेटे खाफरे के लिए बनवाया गया था, और सबसे दक्षिणी और लास्ट पिरामिड खाफरे के बेटे मैनकोर के लिए बनाया गया था। अब हम जानते हैं कि पिरामिड का निर्माण कैसे हुआ था, इन्हें कैसे बनाया गया था। जितना ये सवाल रहस्यमय है कि आखिर पिरामिड्स क्यों बनाए गए थे, उससे भी कई ज्यादा रहस्यमय सवाल यह है कि आखिर पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था। लोगों द्वारा इसे बनाने को लेकर अलग अलग बातें कही जाती है। उन सब बातों में जिस बात में सच्चाई नजर आती है, उसके अनुसार इजिप्ट के लोगों ने ब्रिक्स, क्ले एंड सैंड से बने एक ढलान और उसे घेरने वाले तटबंध का यूज किया था, जिसकी ऊंचाई पिरामिड की लंबाई और ऊंचाई के साथ बढ़ती रहती थी। पत्थर के ब्लॉकों को स्लेज, रोलर और लीवर की मदद से रैंप पर चढ़ाया गया। पिरामिड की शुरू की कुछ लेयर को बिना किसी गारा के प्लेस किया गया है, लेकिन ऊपर की लेयर में गारा जरूर मिलाया था ताकि स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। यही कारण है कि इतने हजारों सालों में कई भूकंप भी आए, लेकिन इन पिरामिड को हिला नहीं पाए और ये आज भी खड़े हैं। इनमें इस्तेमाल किया गया गारा भी अपने आप में एक रहस्य है। वैसे साइंटिस्ट इस बारे में गारे की सटीक केमिस्ट्री पता लगा चुके हैं, लेकिन इसे दोबारा बनाने में सफल नहीं हो पाए। पिरामिड के निर्माण का सबसे अंतिम चरण लाइमस्टोन से बनी भारी परत थी। जब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता था तो पिरामिड बहुत सफेद रंग में चमकते थे, लेकिन ये भारी परत एक ऐसी चीज है जो हजारों सालों बाद अब टूट चुकी है। ये खुफू और मैनकोर के पिरामिड से गायब हो चुकी है, लेकिन खाफरे के पिरामिड के ऊपर की परत अब भी थोड़ी मौजूद है। द ग्रेट पिरामिड को बनाने में 20 साल का समय लगा था। पिरामिड के लिए पत्थर कहां से आए? कहा जाता है कि पिरामिड के निर्माण के लिए पत्थर आसपास के एरिया से लाए जाते थे, जो इन पिरामिडों से लगभग 800 किलोमीटर दूर दक्षिणी इजिप्ट के असवान में मौजूद थे। इन पत्थरों को काटने के लिए इजिप्शियन कॉपर से बने टूल्स का इस्तेमाल करते थे।
ज्यादा हार्ड पत्थरों को तोड़ने के लिए डालराइट का इस्तेमाल किया जाता था। ये लोग इन पत्थरों को तोड़ने के लिए एक बेहद अलग तरीका आजमाते थे। वे इन पत्थरों में कोई दरार या छेद ढूंढते थे और उनमें लकड़ी से बने मोटे कील को हथौड़े की मदद से डालते थे। जब इन पत्थरों में पानी डाला जाता था तो लकड़ी के कील उस पानी को सोखकर फैल जाते थे, जिससे पत्थर टूट जाता था। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।